हेलो दोस्तों, तो मैं अवनीश तांडीव आपका अपने चैनल बसंत विहार स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, अभी हम इतिहास का क्लास लेकर के आए हुए हैं और इसके अंतर्गत आपका 2 क्लास हो चुका है। पहला क्लास इंट्रोडक्शन के रूप में था, जिसमें आपका इतिहास के बारे में जो चीज़ समझना है उसको बताए हुए थे। उसके बाद दूसरा जो क्लास था वो सिंधु घाटी सभ्यता का क्लास था। तो अगर आप वो दोनों क्लास को नहीं देखे हैं तो पहले आप उन दोनों क्लास को देख लेंगे, उसके बाद इस क्लास को देखेंगे, ताकि आप एक सिस्टमेटिक ढंग से इतिहास को पढ़ सकें और समझ सकें। तो देखिए, आज का जो क्लास है वो वैदिक सभ्यता के बारे में है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्लास है वो है आपका वैदिक सभ्यता। आज का क्लास क्या है? वैदिक सभ्यता के बारे में पूछेंगे कि वैदिक सभ्यता का समय अवधि कब से कब तक था। तो आपको बताना है कि 1500 से 600 बीसी तक। 1500 से 600 बीसी तक। बीसी मतलब आपको बताए हुए थे बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले का घटना। और ईसा पूर्व हमेशा घटते हुए क्रम में काउंट होता है। ठीक है, अब देखिए, वैदिक सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इस सभ्यता के बारे में संपूर्ण जो जानकारी है उसका मुख्य स्रोत है वेद। क्या है? वेद है। तो देखिए, इस सभ्यता के बारे में जो जानकारी है वो किससे मिलता है? वेद से मिलता है। ठीक है, अब देखिए, हम पूछिए कि वेद का अर्थ क्या होता है। वेद का अर्थ, तो आपको बताना है कि वेद का अर्थ ज्ञान होता है। क्या होता है? ज्ञान। फिर हम पूछे कि वेदों के संकलनकर्ता कौन थे, यानी एक जगह एकत्रित करने वाला। वेदों का संकलनकर्ता, वेदों का संकलनकर्ता। तो वेद के संकलनकर्ता कौन थे? तो आपको देखिए क्या बताना है। वेदों के जो संकलनकर्ता थे वो थे महर्षि कृष्ण द्वैपायन। सीधे सीधे आप बोल सकते हैं कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। कौन थे? वेद व्यास। ठीक है, तो सीधे अगर पूछा जाए कि वेदों के संकलनकर्ता कौन थे तो आप वेद व्यास के बारे में भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे आप देखिएगा कि अगर पूछा जाए कि वेदों का रचना किसने किया था, तो वेदों का जो रचना है ना, वेदों का रचना, तो वेदों का रचना किया था आर्यों ने। किसने किया था? आर्यों ने। ठीक है, अब देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता था ना, तो उसके पतन का एग्जैक्ट कोई कारण नहीं था। कुछ लोग कहते हैं बाढ़ आया, कुछ लोग कहते हैं सूखा आया, कुछ लोग कहते हैं महामारी के कारण पतन हुआ। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि आर्यों ने उस सभ्यता को खत्म कर दिया था, और क्योंकि उसके बाद ही वैदिक सभ्यता शुरू हुआ, और वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें मुख्य जो रोल है ना वो आर्य का है। ठीक है, तो ये चीज आप समझेंगे। अब देखिए, तो अगर पूछा जाए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता था उसके पतन के बारे में कोई एक स्पष्ट प्रमाण दीजिए, तो कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। उसके बाद में वैदिक सभ्यता शुरू हुआ और इसमें मुख्य योगदान आर्यों का है, इसलिए इसे आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो था तो उसको आर्य खत्म किए थे, ये भी माना जाता है। तो ये कोई मतलब कि ऑथेंटिक नहीं है। आइए अब इस पे
तो देखिए वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। वेदों का संकलन करता तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेदों का रचना किसने किया? तो आर्यों ने किया था। हम पूछिए आर्य, आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? आर्य शब्द का अर्थ, आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं, तो ये तो बेसिक जानकारी हो गया। अब हम देखते हैं कि वैदिक सभ्यता का जो जानकारी वेद से मिलता है, तो वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या, ठीक है, तो वेदों की संख्या 4 है। कितना है? 4। वेदों का संख्या कितना है? 4 है। अब आप देखेंगे पहला जो वेद है, यहां पे पहला जो है उसका नाम है ऋग्वेद। क्या है? ऋग्वेद। ठीक है, दूसरा जो है इसका नाम है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद। तीसरा जो है वो है आपका सामवेद। सामवेद। और चौथा है आपका, इसका नाम है अथर्ववेद। क्या है? अथर्ववेद। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो टोटल वेद कितने हैं? तो 4। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखेंगे ऋग्वेद के बारे में। ठीक है, तो देखिए ऋग्वेद में जो है ना, यानी इसमें स्रोतों प्रार्थना, मतलब पूजा वगैरह कर रहे हैं ना, तो प्रार्थना करना और उसके स्रोत, इस सब का संकलन किसमें है? तो ऋग्वेद में है। उसके बाद में पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में कितना मंडल है? तो कहना है 10 मंडल। फिर 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। अब देखिए जो ये 10 मंडल है ना, तो इसमें पहला एवं 10वां, 1 एवं 10वां जो मंडल है बाद में जोड़ा गया। बाद में जोड़ा गया था। तो पूछा जाएगा कि ऋग्वेद के 10 मंडल में सबसे पुराना मंडल कौन कौन सा है? तो दूसरा से लेकर के 9वां मंडल तक जो है वो सबसे पुराना है। ठीक है, अब उसके बाद में आप देखेंगे, अब देखिएगा यहां पर कि किस मंडल में किस किस चीज का वर्णन है। तो तीसरा मंडल, कौन सा मंडल? तीसरा मंडल। ठीक, तो तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है। गायत्री मंत्र। अच्छा, गायत्री मंत्र के हम पूछे कि रचनाकार, गायत्री मंत्र के ये रचनाकार या तीसरा मंडल के रचनाकार,
तो आपको बोलना है कि ये थे विश्वामित्र। विश्वामित्र, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे सातवां मंडल। कौन सा मंडल? सातवां मंडल। अब देखिए जो सातवां मंडल है ना, तो सातवां मंडल में आपका 10 राज्य युद्ध, सातवां मंडल में आपका 10 राज्य, 10 राज्य युद्ध का वर्णन है। किसका वर्णन है? 10 राज्य युद्ध का वर्णन है। ये जो युद्ध है ना, 10 राज्य युद्ध, ये 10 राजाओं और राजा सुदास के बीच हुआ था, ठीक है। जिसमें राजा जो सुदास थे ना, उनके गुरु या पुरोहित माना जाता है गुरु वशिष्ठ को, और जो 10 राजाओं का समूह था उसका उनके जो पुरोहित हैं वो माना जाता है विश्वामित्र को। तो राजा सुदास ने इस युद्ध में उन 10 कबीलाओं को हराया था, ठीक है। और ये जो 10 राज्य युद्ध है वो किस नदी के तट पर हुआ था? तो ये जो है पुरुषनी, पुरुषनी बोलिए या रावी नदी, पुरुषनी या रावी नदी। तो ये 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो आपको बताना है कि पुरुषनी या रावी नदी के तट पे हुआ था, ठीक है। अब यहां पे आप देखेंगे कि देखिए ये तो ठीक है। अब आएंगे 8वां मंडल। कौन सा मंडल? 8वां मंडल। तो 8वां मंडल में 8वां मंडल, तो इसमें जो है ना घोषा, अपाला, लोपमुद्रा, विश्वस्रा, तो ये जो भी स्त्री है, ठीक, ये जो भी स्त्री हैं तो इनका वर्णन किया गया है किसमें? 8वां मंडल में, ठीक। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तीसरा मंडल गायत्री मंत्र, 7वां मंडल दशरागी युग, 8वां मंडल घोषा, पाला, लोक मुद्रा एवं विश्वसरा का वर्णन किया गया है 8वें मंडल में। उसके बाद आप देखेंगे 9वां मंडल, 9वां मंडल। तो 9वां मंडल जो है वो सोम को समर्पित है। सोम को समर्पित है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे 9वां मंडल किसको समर्पित है? सोम को समर्पित है। फिर आप देखेंगे यहां पे 10वां मंडल, 10वां मंडल। तो 10वां मंडल में शूद्रों का वर्णन है। वर्ण व्यवस्था का भी वर्णन बोल सकते हैं। तो शूद्रों का वर्णन या वर्ण व्यवस्था किस मंडल में है? तो 10वें मंडल में है, ठीक। अब ऋग्वेद को पढ़ने वाले को हम बोलते हैं, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को
होत्री कहते हैं। क्या बोलते हैं? होत्री, होत्री कहते हैं। ठीक है, तो पूछे ऋग्वेद पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? तो होत्री बोलते हैं। और ऋग्वेद का उपवेद, तो इसका उपवेद क्या है? तो इसका उपवेद है आयुर्वेद। क्या है? आयुर्वेद। ठीक है, तो ऋग्वेद के बारे में आपको इतना जानना है। ठीक, देखिएगा एक बार फिर से, वेद को कितना भाग में बांटा गया है? 4 भाग, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसके बाद में हम आते हैं ऋग्वेद, तो इसमें स्रोतों, प्रार्थनाओं का वर्णन किया गया है। 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। उसके बाद देखेंगे आप कि जो पहला एवं 10वां मंडल है, तो ये बाद में जोड़ा गया, और 2 से 9 तक जो मंडल है ये पुराना है। ठीक, फिर देखेंगे तीसरा मंडल, तो गायत्री मंत्र का वर्णन है। उसके बाद में इसके रचनाकार कौन है? तो विश्वामित्र जी हैं। फिर देखेंगे 7वां मंडल, तो 10 राज्य युद्ध का वर्णन है। उसके बाद ये जो 7वां मंडल है, ये किस नदी के तट पे? 7वां मंडल में जो 10 राज्य युद्ध का वर्णन है, तो ये 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो बोलना है आपको कि पुरुषनी या रावी नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, ऑप्शन में जो रहे आप टिक करेंगे, दोनों एक ही हैं। उसके बाद 8वां मंडल, तो इसमें घोषा, अपाला, लोपमुद्रा और विश्वसरा जैसे स्त्रियों का वर्णन है। ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे यहां पे 9वां मंडल, तो ये सोम को समर्पित है। फिर 10वां मंडल, तो शूद्रों का वर्णन है या जाति व्यवस्था का वर्णन किया गया है। फिर पूछेंगे कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? तो होत्री कहते हैं। क्या बोलते हैं? होत्री। और उसके बाद पूछेंगे कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है? तो आपको बोलना है कि सर आयुर्वेद है। क्या है? आयुर्वेद है। तो ऋग्वेद के बारे में यहां से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बन सकता। ठीक है ना, जो भी क्वेश्चन आएगा यहीं से आएगा। तो आशा करते हैं यहां तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब हम देखते हैं आपका यजुर्वेद के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? यजुर्वेद के बारे में। ठीक है, देखिए यजुर्वेद जो है ना, तो ये वेद जो है ये गद्य एवं पद में कैसा लिखा गया है? गद्य एवं पद में लिखा गया है। उसके बाद में बलि प्रथा, बलि प्रथा या बोल दे हम कर्मकांड, कर्मकांड। ठीक है, तो देखिए गद्य एवं पद में कौन सा वेद है? तो यजुर्वेद। बलि प्रथा या कर्मकांड का वर्णन किस वेद में है? तो यजुर्वेद में। जो पूजा वगैरह कराया जाता है ना, तो पूजा कराने का मंत्र, तो ये जो पूजा कराने का मंत्र है इसका वर्णन किस वेद में है? तो यजुर्वेद में। ठीक है, उसके बाद में देखिए आप क्या देखेंगे, पढ़ने वाले, तो यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अर्धवर्यु, अर्धवर्यु कहते हैं। ठीक है, तो जो यजुर्वेद को पढ़ते हैं उनको क्या कहते हैं? अर्धवर्यु कहते हैं। ठीक, उसके बाद हम पूछिए कि बताइए कि यजुर्वेद का उपवेद, तो इसका जो उपवेद है, उपवेद, इसका जो आपका उपवेद है, इसका आपका देखिएगा
उपवेद, तो इसका जो उपवेद है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं धनुर्वेद। धनुर्वेद, ठीक है। तो यजुर्वेद के बारे में आपको इतना जानकारी चाहिए कि यजुर्वेद गद्य एवं पद में है। बलि प्रथा एवं कर्मकांड का वर्णन यजुर्वेद में है। पूजा कराने के मंत्र का वर्णन यजुर्वेद में है। पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? तो अर्धवर्यु बोलते हैं। और इसका उपवेद क्या है? तो धनुर्वेद है, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे सामवेद, ठीक है। अब देखिए, तो इसमें सामवेद जो है तो संगीत का वर्णन, संगीत का वर्णन, ठीक है। तो संगीतों का संकलन, संगीतों का वर्णन किस वेद के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका सामवेद के अंतर्गत, ठीक है। अच्छा, संगीत का वर्णन इसमें है तो इसलिए सामवेद भगवान कृष्ण का सबसे प्यारा वेद, सबसे प्यारा वेद है, ठीक है। तो हम पूछे कि बताइए कि भगवान कृष्ण का सबसे प्यारा वेद कौन है? तो आपको बोलना है कि सामवेद। संगीत का वर्णन किस वेद में है? तो आपको बोलना है कि सामवेद में है, ठीक है। उसके बाद में हम अगर पूछ दे आपसे कि बताइए कि इसका उपवेद कौन है? तो उपवेद, तो जो इसका उपवेद है ना, इसका उपवेद जो है तो ये है आपका गंधर्व वेद, गंधर्व वेद, ठीक है। तो इसका उपवेद क्या है? गंधर्व वेद, ठीक। उसके बाद में आप देखेंगे पढ़ने वाले, तो पढ़ने वाले, पढ़ने वाले, ठीक है। तो पढ़ने वाले को, तो इसे पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? तो उद्गाता, उद्गता या उद्रात्री, उद्रात्री, ठीक है। तो सामवेद को, पढ़ने वाले को उद्गता या उद्रात्री बोलते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब हम आते हैं अथर्ववेद के बारे में, ठीक है। तो देखिए अथर्ववेद जो है ना, ये जादू टोना से संबंधित है, जादू टोना, ठीक। आप देखते नहीं है, गांव में सुने होंगे जो ओझा वगैरह होता है, चाहे लोग बोलते हैं कि डायन, ठीक है। तो ये सब जो सीखती है ना तंत्र मंत्र, किसी को परेशान करना, किसी को मार देना, ठीक, अलग अलग तरह से प्रताड़ित करना, किसी का तबीयत खराब कर देना, तो ये सब जो सीखती है, चाहे देखते होंगे किताब आता है बंगाल का जादू, समझे? तो जादू उदू वाला ये सब किताब आता है तंत्र मंत्र वाला, चाहे जो भी सीखा जाता है, तो उसका वर्णन किस वेद में है? तो अथर्ववेद में है। किस वेद में है? अथर्ववेद में है, ठीक है। तो जादू टोना इस सब का वर्णन आपका अथर्ववेद में है। अब हम पूछेंगे कि बताइए कि इस वेद को पढ़ने वाले को, अथर्ववेद पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? तो आपको बोलना है कि पढ़ने वाले को
व्राह कहते हैं। ठीक है, तो अथर्ववेद पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? तो व्राह। ठीक, उसके बाद में आपको देखना है कि इसका उपवेद क्या है। उपवेद, ठीक, तो देखिए इसका उपवेद क्या है। तो इसका क्या था? ऋग्वेद का उपवेद क्या था? आप देखेंगे आयुर्वेद, इसका है धनुर्वेद, इसका है आपका गंधर्ववेद। ठीक, और इसका जो उपवेद है ना, तो इसका उपवेद के बारे में आप मतलब कि ध्यान नहीं देंगे, इसका उपवेद ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, किसका? अथर्ववेद का। तो इसके उपवेद के बारे में ज्यादा मतलब कि ध्यान नहीं देना है। तीन को याद रखना है कि आपका ऋग्वेद, तो ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। उसके बाद में यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद। और सामवेद का जो उपवेद क्या है? तो यह है उद्गाता या उद्रात्री। ठीक है, तो यहां तक आशा करते हैं कि वेद के बारे में आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब हम बताते हैं आपको वेदांग के बारे में। किस चीज के बारे में? वेदांग। तो देखिए कि वेदांग कितने थे। वेदांग, तो वेदांग जो था वो टोटल 6 था। वेदांग कितना था? 6। अभी आपको बताएं, पूछ रहे हैं आपसे कि बताइए वेद कितना है? बोलिए 4। वेद कितना है? 4। अब देखिए वेदांग कितना है? तो 6। तो कौन कौन, सीधे नाम याद रखना है। तो पहला देखिए शिक्षा, दूसरा कल्प, शिक्षा के बाद कल्प, पहला है शिक्षा, दूसरा है आपका कल्प, तीसरा व्याकरण, व्याकरण, चौथा छंद, पांचवा जो है आपका निरुक्त, और छठा जो है आपका, छठा ये है ज्योतिष। क्या है? ज्योतिष। तो वेदांग कितना है? तब वेदांग है 6। पहला शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा छंद, पांचवा निरुक्त, और छठा पूछे तो बताना है ज्योतिष। ठीक है, अब आप देखेंगे उपनिषद। उपनिषद, ठीक है, तो हम पूछेंगे आपसे कि बताइए उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो आपको बताना है कि उपनिषद का जो संख्या है वो है आपका 108। उपनिषदों का संख्या कितना है? 108 है। अब आपको, और साइड में इधर आप देखेंगे कि पुराण, पुराण का संख्या कितना है? उपनिषद का हो गया 108, और पुराण का संख्या कितना है? तो पुराण का संख्या है 18। कितना है? पुराण का संख्या आपका 18। अब देखिए ये जो 18 पुराण है, तो इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, और उपनिषद जो 108 है इसमें जो इंपॉर्टेंट है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम पुराण में ही देख लेते हैं। तो देखिए पुराण में एक पहला जो है ये है मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण। दूसरा जो है ये है आपका गरुड़ पुराण।
गरुड़ पुराण, और तीसरा जो है यह है आपका वायु पुराण, वायु पुराण। ठीक है, गरुड़ पुराण, और पहला है आपका मत्स्य पुराण। ठीक, अब देखिए हम पूछेंगे कि ये जो 3 इंपॉर्टेंट पुराण हैं, तो इसमें सबसे प्राचीन कौन है। ठीक, तो आपको बताना है मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम। ठीक है, तो सबसे प्राचीनतम है मत्स्य पुराण। अच्छा, मत्स्य पुराण के में किस वंश के बारे में जानकारी मिलता है? तो याद रखना है शुंग एवं सातवाहन। क्या? शुंग एवं सातवाहन। शुंग एवं सातवाहन। तो शुंग एवं सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलता है किस पुराण में? तो मत्स्य पुराण में। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे गरुड़ पुराण, तो इसमें आपका किस वंश के बारे में जानकारी मिलता है? तो याद रखना है मौर्य वंश। किस वंश के बारे में? मौर्य वंश। फिर पूछेंगे कि वायु पुराण, तो वायु पुराण में किस वंश के बारे में जानकारी मिलता है? तो बताना है गुप्त वंश। कौन सा वंश? गुप्त वंश। तो यह ध्यान रखना है मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम है, और इसमें शुंग एवं सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलता है। गरुड़ पुराण, तो गरुड़ पुराण में मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है, और वायु पुराण तो इसमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलता है। अब आते हैं उपनिषद पे। तो देखिए सबसे प्राचीनतम उपनिषद, सबसे प्राचीनतम, तो सबसे प्राचीनतम जो उपनिषद है यह है बृहदारण्यक। बृहदारण्यक कौन सा उपनिषद है? बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, उसके बाद में आपसे पूछेंगे कि सत्यमेव जयते का वर्णन। सत्यमेव जयते, तो ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद। ठीक है, तो सत्यमेव जयते का जो वर्णन है किस उपनिषद में है? मुंडको उपनिषद में। उसके बाद में आपसे पूछेंगे यम एवं नचिकेता का संवाद। यम एवं नचिकेता का संवाद ये किस उपनिषद में है? तो आपको बताना है यह है कंठोपनिषद। कंठोपनिषद। कंठोपनिषद में। ठीक है, उसके बाद एक और याद रखना है आपको कि किस उपनिषद में, एक आपको याद रखना है, देखिएगा किस उपनिषद में भगवान कृष्ण को, ठीक है, देवकी का पुत्र एवं अंगिरस, ऋषि अंगिरस का शिष्य बताया गया है। ठीक है, तो देखिएगा भगवान कृष्ण को देवकी का पुत्र
एवं अंगिरस का शिष्य। तो 21 उपनिषद में बताया गया है, तो याद रखेंगे छंदोग्य उपनिषद। छंदोग्य उपनिषद। ठीक है, तो इतना आपको उपनिषद के बारे में जानकारी रखना है। ठीक, अब हम देखते हैं यहां पे कि एक्चुअली जो हम वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हैं, तो ये वैदिक सभ्यता को बांटा कितना भाग में गया है। ठीक, तो यहां पे अगर हम लिख लेते हैं वैदिक सभ्यता, तो जो वैदिक सभ्यता है ना, इसको दो भाग में बांटा गया है। कितना भाग में बांटा गया है? दो भाग में। पहला जो है ये है ऋग वैदिक सभ्यता। ऋग वैदिक सभ्यता। और दूसरा जो है, दूसरा है उत्तर वैदिक सभ्यता। दूसरा क्या है? उत्तर वैदिक सभ्यता। तो दूसरा क्या है? उत्तर वैदिक सभ्यता। ठीक है, अब देखिए, तो हम आपको बताए हैं कि जो वैदिक सभ्यता है ये है आपका कब से कब तक? तो 1500 से 600 BC, यानी ईसा पूर्व। तो इसमें जो ऋग वैदिक सभ्यता है ना, तो ऋग वैदिक सभ्यता जो है ये है आपका 1500 से 1000 BC। और जो उत्तर वैदिक सभ्यता है तो ये है आपका 1000 से 600 BC। ठीक है, तो ऋग वैदिक जो सभ्यता है ये है 1500 से 1000 BC। और उत्तर वैदिक जो सभ्यता है तो ये है आपका 1000 से 600 BC। ठीक, तो अब देखिए एक बार हम आपको रिकॉल करा देते हैं। ठीक, जो पढ़ाए हैं अभी उसको एक बार रिकॉल करा देते हैं, फिर हम पढ़ेंगे बाद में ऋग वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता के बारे में। इसका एक क्लास हम ले लेंगे। ठीक है, तो आइए पहले आप बताइए कि वैदिक जो सभ्यता है ये मुख्यतः किस चीज पे आधारित है? वैदिक सभ्यता के बारे में जो जानकारी है वो किस चीज से मिलता है, बताना है आपको। तो किससे? बोलिए जल्दी। वेद से। किससे मिलता है? वेद से मिलता है। वेदों का रचना तो किसने किया था? आर्यों ने किया था। किसने किया था? आर्यों ने किया था। तो आइए देखिए यहां पर वैदिक सभ्यता तो 1500 से 600 BC तक। वैदिक सभ्यता जो मुख्यतः आधारित है वो किस पे आधारित है? तो वेद पे आधारित है। वेद का अर्थ क्या होता है? तो ज्ञान होता है। फिर पूछिए वेदों का संकलन किसने किया था? तो महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास ने। ठीक है, फिर पूछेंगे कि बताइए वेदों का रचना किसने किया था? तब वेदों का रचना आर्यों ने किया था। किसने किया था? आर्यों ने किया था। ठीक है, अब देखिए आर्य जो थे ना, तो आर्य के बारे में कुछ मतलब कंफ्यूजन भी है लोग में। मेन आपको दो को याद रखना है कि बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे।
ठीक। अब विश्व का जो मैप देखिए ना गाना गोलका, तो इसमें उत्तरी ध्रुव सबसे ऊपर है, ठीक। तब बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि आर्य जो है ना वो उत्तरी ध्रुव से आया था। उसके बाद एक मैक्स मुलर जी हैं, तो वो कहते हैं कि आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए थे, यानी एशिया महाद्वीप जो है उसका जो मिडिल सेंटर है वहां से आर्य आए थे। तो बाल गंगाधर तिलक कहां से बोले थे? उत्तरी ध्रुव से। और कौन बोला था कि आर्य मध्य एशिया से आए थे? तो ये बोले थे मैक्स मुलर, ठीक है। मैक्स मुलर का एक आई थिंक कहानी भी है, भारत से हम क्या सीखें, मैट्रिक क्लास में था, अब पता नहीं है या नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा, फिर हम पूछेंगे कि आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो श्रेष्ठ या कुलीन होता है, ठीक। वेदों की संख्या कितना है? तो वेद का संख्या कितना है? 4। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे यहां पे, पहले हम लेते हैं ऋग्वेद को, ठीक है। पहले हम किसको लेते हैं? ऋग्वेद को। तो देखिए ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में क्या है? स्रोतों एवं प्रार्थना का वर्णन है ऋग्वेद में। कितना मंडल? तो 10 मंडल, 10,128 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। अब देखिए कहीं 600 भी दे देता है तो इतना मैटर नहीं करता है। 400 से मतलब 700 के बीच में अगर दे रहा है, 10,400 से 10,700 के बीच में, आप उसको आराम से टिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा कि ये जो 10 मंडल है ना, तब पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया, तब ई दो को बाद में जोड़ा गया, तब प्राचीनतम पहले वाला कौन होगा? तो 2 से लेकर के 9वां मंडल तक, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तीसरा मंडल, तो तीसरा मंडल जो है ये गायत्री मंत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? गायत्री मंत्र से संबंधित है। इसके रचनाकार जो है ये है विश्वामित्र। 7वां मंडल दशराग्य युग से संबंधित है। पुरुषनी या रावी नदी के तट पर दशराग्य युद्ध हुआ था। 8वां मंडल पूछे तो बताना है घोषा, अपाला, लोपमुद्रा, विश्वसरा, इन सब महिलाओं का वर्णन किसमें है? 8वां मंडल में। फिर 9वां मंडल जो है ये सोम से संबंधित है, और 10वां जो मंडल है उसमें शूद्रों का वर्णन किया गया है, यानी जाति प्रथा का वर्णन किया गया है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? तो होत्री बोलते हैं। और ऋग्वेद का जो उपवेद है वो क्या है? तो ये है आयुर्वेद। क्या है? आयुर्वेद है। उसके बाद में आइए अब यजुर्वेद के बारे में, ठीक है। तो देखिए कौन सा वेद गद्य या एवं पद में था? तो ये था यजुर्वेद। बलि प्रथा, कर्मकांड का वर्णन किस वेद में है? यजुर्वेद। पूजा कराने के मंत्र का वर्णन किस वेद में है? यजुर्वेद। यजुर्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? तो अर्धवर्यु कहते हैं, ठीक है। और फिर पूछे कि यजुर्वेद का उपवेद क्या है? तो कहना है कि धनुर्वेद है। क्या है? धनुर्वेद, ठीक। अब देखिए आप सामवेद, तो पूछेंगे कि संगीत का वर्णन किस वेद के अंतर्गत किया गया है? तो सामवेद के अंतर्गत। किस वेद के अंतर्गत? सामवेद। फिर पूछेंगे भगवान कृष्ण का सबसे प्यारा वेद? तो सामवेद। सामवेद का उपवेद क्या है? तो आपका गंधर्व वेद है। और फिर पूछेंगे कि बताइए सामवेद को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? तो आपको बताना है कि उद्गाता या उद्रात्री बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पे आइए आप, तो यहां पे आप देखेंगे अथर्ववेद। तो जादू टोना का वर्णन अथर्ववेद में है, और इसके पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? ब्राह्य बोलते हैं। क्या? ब्राह्य बोलते हैं। अब देखेंगे आगे हम वेदांग के बारे में। आगे हम किस चीज के बारे में देखेंगे? वेदांग। तो पूछेंगे बताइए वेद का संख्या तो 4 है, वेदांग का संख्या कितना है? तो कहना है 6 है सर जी। कौन कौन? तो देखिए शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष। बोलिए साथे, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त एवं ज्योतिष। तो 5 आपका वेदांग है कि 6 है? बोलिए
6 वेदांग है। ठीक है, आप देखिए यहां पे। अब हम देखते हैं उपनिषद। तो उपनिषदों का संख्या कितना है? अगर हम पूछ रहे हैं आपसे कि बताइए उपनिषदों का संख्या कितना है, तो उपनिषद का संख्या है 108। सबसे प्राचीनतम उपनिषद तो बृहदारण्यक उपनिषद। सत्यमेव जयते का वर्णन किस उपनिषद में है? मुंडको उपनिषद में। फिर पूछे यम एवं नचिकेता के संवाद का वर्णन किस उपनिषद में है? तो कंठो उपनिषद में। फिर पूछे भगवान कृष्ण को देवकी का पुत्र एवं अंगिरस का शिष्य किस उपनिषद में कहा गया है? तो आपको बताना है छंदोग्य उपनिषद में। किस उपनिषद में? छंदोग्य उपनिषद में। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे पुराण के बारे में। तो पुराणों की संख्या कितनी है? तो 108 या 18, बताइए, कंफ्यूज नहीं होना है। उपनिषद 108 और पुराणों की संख्या कितनी है? 18। ठीक, इसी तरह से हम बोल के आप कंफ्यूज करने का कोशिश करेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है। शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, लेकिन जाल में नहीं फंसना है। बचपन में वो चिड़िया वाला कहानी नहीं सुने हैं कि शिकारी आता है, दाना फेंकता है, जाल बिछाता है और पहले से अलर्ट कर दिया जाता है चिड़िया को, लेकिन फिर भी चिड़िया आती है दाना खाने और फंस जाती है। समझे? देखिए, तो पुराणों में सबसे प्राचीनतम पुराण कौन था? तो मत्स्य पुराण। अच्छा, मत्स्य पुराण के अंतर्गत किस वंश का वर्णन है? तो शुंग एवं सातवाहन वंश। ठीक है, उसके बाद में गरुड़ पुराण के अंतर्गत किस वंश का वर्णन है? तो मौर्य वंश। और फिर पूछेंगे कि वायु पुराण के अंतर्गत किस वंश का वर्णन है? तो आपको बताना है गुप्त वंश का। ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे यहां पे कि हम आपको बताए थे कि जो ये वैदिक सभ्यता है, तो वैदिक सभ्यता को अब हम कितने भाग में बांट के पढ़ेंगे? तो 2 भाग में। पहला जो है ये क्या है? तो पहला है ऋग वैदिक सभ्यता। तो ये है आपका 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक, और दूसरा जो है ये है आपका उत्तर वैदिक सभ्यता। तो ये है आपका 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो आशा करते हैं कि आज का जो क्लास है आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, क्योंकि पढ़ाने के बाद हम रिकॉल भी करा देते हैं। क्योंकि अगर रिकॉल करा देंगे तो फिर आप जल्दी भूल नहीं पाएंगे और आपका एक रिवीजन तो यहाँ ही हो जाएगा। अगर वीडियो को आप दूसरी बार देखते हैं तो बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है ना? तो आशा करते हैं कि आपको मेरा क्लास समझ में आया होगा। ठीक, अगर क्लास समझ में आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के पास ये पहुँच पाए। क्योंकि हमारा मोटिव ही है कि शिक्षा को हर जगह पहुँचाना और फ्री शिक्षा देना। ठीक है, तो ठीक है, आज का क्लास हम यहीं पे रखते हैं। बाकी अगला जो क्लास होगा वो ऋग वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता का होगा, फिर वैदिक सभ्यता समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद। हो गया। बहुत लंबा हो जाता वीडियो, 1 घंटा पार कर जाता।